तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस से मांगी मदद। अनकरह में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा कि रूसी सदर से शुमाली शाम में मुत्तहदा तौर पर कार्रवाई की अपील की गई है। बता दें कि तुर्की इन इलाकों कुर्द जंगजुओं के खिलाफ जमीनी कार्रवाई करना चाहता है। एर्दोगान ने कहा कि जमीनी कार्रवाई के लिए तुर्की को किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि गुज़िश्ता मंगल से अमेरिकी फौज ने एसडीएफ के साथ शुमाली शाम में मुश्तरका तौर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। क्रेमलिन तर्जुमान ने यूक्रेन की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने से किया इनकार। दिमित्रो पेस्कोव ने कहा कि क्रिसमस के मौके पर सीज फायर के लिए यूक्रेन की तरफ से कोई तजवीज़ पेश नहीं की गई है। राजधानी कीव के बाद रूसी फौज ने जनूबी यूक्रेन पर भी किया हमला। हमले के बाद खेरसान में बिजली सप्लाई हुई मुतासिर। रीजनल गवर्नर के मुताबिक हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक हुए हैं। बता दें कि मंगल बुध की दरमियानी रात को रूस ने कीव पर ड्रोन से हमला किया था। यूक्रेनी फौज की जानिब से भी रूसी हमले का दिया जा रहा है सख्त जवाब। रूस के जेरे इंतजाम डोनेट्स्क में हमले से कई रिहायशी मकानात तबाह हुए हैं। रिहायशी मकानात के अलावा शेलिंग से मकामी अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा है। यूरोपियन पार्लियामेंट में होगी वोटिंग। कतर के नुमाइंदों को आर्जी तौर पर पार्लियामेंट के अहाते में दाखिले की इजाजत न देने की तजवीज पेश की गई है। रिश्वत मामले में यूरोपियन पार्लियामेंट की यूनानी रुकन का नाम सामने आने के बाद ये फैसला किया गया है। केली पर इंसानी हुकूक से मुताल्लिक एक मामले को दबाने के लिए कतर से रिश्वत लेने का इल्जाम है। हालांकि केली और उनके वकील ने इल्जामात की तरदीद की है। चीन ने इंग्लैंड को जवाबी कार्रवाई की धमकी देते हुए किया खबरदार। चीन का इल्जाम है कि बरतानिया में उसके सिफारती अमले को आज़ादी से काम नहीं करने दिया जा रहा है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों मैनचेस्टर में एक सिफारतकार पर हमले के बाद बीजिंग ने अपने सफीर को लंदन से वापस बुला लिया था। पुरतशद्दुद मुजाहरे के बाद पेरू में इमरजेंसी नाफिज हो गई है। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हुए तसादुम में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। गुज़िश्ता 4 दिनों से सदर पेड्रो कास्टिलो को मौजूल किए जाने को लेकर पेरू में हो रहे पुरतशद्दुद एहतजाज। सेमीफाइनल में मोरक्को की हार के बाद अरब और अफ्रीका में छाई मायूसी। ताहम टीम की परफॉर्मेंस पर खुशी का किया इजहार। मोरक्कन खिलाड़ियों को बताया अरब और अफ्रीका का असल हीरो। बता दें कि फीफा आलमी कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली मोरक्को अरब और अफ्रीका की पहली टीम है। 17 दिसंबर को अब तीसरी पोजीशन के लिए मोरक्को और क्रोएशिया होंगे आमने सामने। सेमीफाइनल में मोरक्को पर मिली जीत के फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों भी बने गवाह। अलबैत में फीफा चीफ और एफएफए के चीफ के साथ बैठकर देखा मैच के अलावा मैक्रों ने सौख वाफिक का भी लिया जायजा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने 2-0 से जीत दर्ज करके मोरक्को का कतर आलमी कप का सफर खत्म कर दिया। 18 दिसंबर को अब खिताबी मुकाबले में फ्रांस का अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। छह दफा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन बोरिस बेकर को 8 माह बाद मिली जेल से रिहाई। साबिक आलमी नंबर 1 बेकर को हुई थी 2.5 साल कैद की सजा। जाती असासा और उसकी मालियत छुपाने के इल्जाम में हुई थी सजा।